नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है और YouTube के ऊपर हम ऐसे ही अलग वीडियो भी लेके आते रहेंगे। कम समय में सटीक जानकारी के साथ हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम आज अपना टॉपिक लेके जा रहे हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन किसान आंदोलन के बारे में सभी जानते भी हैं और किसान आंदोलन का जैसे ही नाम आता है सबसे पहले एक आंदोलन का नाम आपके दिमाग में आएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। हम इसके बारे में बहुत ही कम समय में और सबसे सटीक जो प्रश्न पेपर में आते हैं वही चर्चा करेंगे। कैसे इसके क्या क्या चरण रहे, किसने नेतृत्व किया, कौन कौन अधिकारी था, कौन से आयोग बने, क्या यहाँ पर करके कर लगाए गए, कौन कौन से यहाँ पे कर थे जो समाप्त किए गए और मुख्य जो बिंदु हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है और ये पहले मेवाड़ का भाग हुआ करता था। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, मेवाड़ का भाग हुआ करता था और मेवाड़ का ये क्या हुआ करता था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है धाकड़ जाति जो है, धाकड़ जाति यहाँ पे निवास करती थी और यहाँ के जो शासक है वो क्या कहलाते थे, यहाँ के शासक कहलाते थे राव जी। यहाँ के शासक क्या कहलाते थे भाई, यहाँ के शासक कहलाते थे राव जी। 3-4 बिंदु हैं और इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था, तो प्रथम श्रेणी का था। किस जाति का निवास सबसे ज़्यादा था, धाकड़ जाति का था। यहाँ के शासक क्या कहलाते थे, राव जी कहलाते। उनसे पहले राव जी लगाया जाता था। राव कृष्ण सिंह, राव अमर सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव केसरी सिंह, इस तरीके के यहाँ के नाम हुआ करते थे। उसके बाद ये जो बिजोलिया है, बिजोलिया को सांगा ने, बिजोलिया को महाराणा सांगा, मेवाड़ के शासक, बहुत ही माने जाने वाले माने गए शासक हैं, सैनिकों में भगना अवशेष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया था, अशोक परमार नाम के एक व्यक्ति, अशोक परमार नाम के एक व्यक्ति जो कि जगनेर कहाँ के थे, भरतपुर के थे। जगनेर भरतपुर के शासक को जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, उसमें भाग लेने के कारण उपरमाल की जागीर दी थी। उपरमाल की जागीर अशोक परमार को किसने दी, सांगा ने दी। सांगा ने उपरमाल की जागीर अशोक परमार को दी जो कि जगनेर भरतपुर का शासक था। और क्यों दी, क्योंकि खानवा के युद्ध में इसने भाग लिया। इसी उपरमाल का हेडक्वार्टर क्या हुआ करता था, बिजोलिया हुआ करता था और बिजोलिया के नाम से उसके संपूर्ण क्षेत्र को जाना जाने लगा। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पे जो है वो आंदोलन हुआ क्यों था और क्या कारण रहे होंगे, वो अपने देखते हैं और कितने चरणों में ये आंदोलन अपने चला था। बिजोलिया में कहते हैं कि 84 प्रकार की लाग बाग हुआ करती थी। 84 प्रकार की लाग बाग हुआ करती थी। ये प्रश्न आया हुआ है कि बिजोलिया में कितनी प्रकार की लाग बाग थी, 84 प्रकार की लाग बाग थी। इन्हीं 84 प्रकार के लाग बाग से परेशान होकर यहाँ पे आंदोलन हुआ था। समय है 1894 का और राव कृष्ण सिंह शासक बनते हैं। कृष्ण सिंह शासक बनते हैं, कुछ समय ऐसे ही चलता रहता है। फिर राव कृष्ण सिंह जो है वो क्या करते हैं, 1903 ईस्वी में एक कर लगा देते हैं जिसका नाम होता है चंवरी कर। चंवरी कर का मतलब है लड़कियों की शादी पर 5 रुपये का टैक्स देना पड़ता था किसान को या उसके पिता को। इस 5 रुपये के टैक्स की, और कुछ किताबों में क्या है 13 रुपये भी मिलता है। इस 5 रुपये के टैक्स के कारण और 13 रुपये के टैक्स के कारण जनता हो चुकी थी परेशान। उन्होंने 1-2 साल तो लड़कियों के विवाह तक नहीं किए थे। इसके साथ साथ इन सभी चीज़ों से परेशान होकर एक तो थे नानजी पटेल, नानजी और ठाकरी पटेल नाम के 2 व्यक्ति थे। उनको क्या किया, एक सभा हुई थी 1897 की ही बात है वो। 1897 में गिरधरपुरा गांव में एक किसान थे, गोकुल जी धाकड़। क्या नाम था उनका, गोकुल जी धाकड़। ये जो है ना, इस सभा से पहले की बात, इस सभा के बाद की बात है ये चंवरी कर वाली। ये मैंने राव कृष्ण सिंह शासक बनाने इसलिए ये साथ में बता दी, ये इस सभा के बाद की बात है। ये 84 प्रकार के लाग बाग से परेशान होकर ये जो 1897 में गिरधरपुरा गांव में गोकुल जी धाकड़ के पिता की मृत्यु के ऊपर मृत्यु बोध जो था वहाँ पे ये इकट्ठा हुए और ये फैसला लिया गया कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो है इन दोनों को महाराणा के पास भेजा जाए। महाराणा के पास भेजा गया और महाराणा ने किसी प्रकार की कोई भी शिकायत का निवारण नहीं किया।
ये अपने एक चरण इसका वैसे पूरा हो जाता है। चरण पहला अब स्टार्ट होगा 1897 से 1914-15 तक ये चरण पहला चरण चलता है। अब इस चरण के बारे में हम बात चल रही है ये अपनी। इसी चरण में जो नेतृत्व है वो कौन करेंगे, अपने साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव चारण और फतेहकर्ण, ब्रह्मदेव और फतेहकर्ण चारण। फतेह कर्ण चारण क्या करेंगे इस आंदोलन का, ये चरण है इसका नेतृत्व करते हैं। हमने अब तक पढ़ लिया, थोड़ा क्रम से इसको पढ़ लेते हैं। 84 प्रकार की लागबाग से परेशान होकर 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव में गोकुल जी धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर लोग इकट्ठा हुए। नानजी और ठाकरी पटेल को नेतृत्व करने के लिए भेजा गया, किसके पास, महाराणा के पास। महाराणा ने कोई शिकायत नहीं की। तब इस आंदोलन का शुरुआत हो जाती है 1897 से 1914-15 तक। ये पहला जो चरण है इस आंदोलन का, पहला चरण चलता है। इस पहले चरण में जो नेतृत्व है वो करेंगे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकर्ण चारण। ये अपने इतना पढ़ लिया। और इसके साथ साथ हम और भी अन्य चीज़ें देखेंगे। कृष्ण सिंह ने क्या किया था, ये राव कृष्ण सिंह था। कृष्ण सिंह ने क्या लगाया, चमरीकर। और चमरीकर लगाने के कारण 2 साल तक लोगों ने क्या नहीं किया, विवाह नहीं किया था। 5 रुपये जो था कवर, विवाह नहीं किया। 2 साल बाद लोगों ने क्या किया, 1905 ईस्वी में, 1903 में लगा था। 1905 ईस्वी में किसानों ने क्या किया, खेत में हल नहीं जोते, हल नहीं जोते। इस चीज़ से हो गया ये कृष्ण सिंह परेशान। कृष्ण सिंह ने क्या किया, एक तो ये चमरीकर माफ़ कर दिया, चमरीकर को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। दूसरा क्या किया, चमरीकर को माफ़ करने के साथ साथ इसने क्या किया कि जो पहले टैक्स हुआ था 1/2 हुआ करता था, उसको कर दिया 2/5। यानी पहले 50% लेता था, अब ये 40% लेना इसने स्टार्ट कर दिया। 40%। 2 चीज़ें की कृष्ण सिंह ने, हल नहीं जोतने के कारण। एक तो चमरीकर माफ़ करता है कृष्ण सिंह, दूसरा जो लगान था वो 1/2 या जो टैक्स है वो 1/2 लिया जाता था फसल का, वो क्या किया 2/5 कर दिया। ये हमें कृष्ण सिंह के बारे में याद रखना है। उसके बाद कृष्ण सिंह की हो जाती है मृत्यु और वो बनता है शासक पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह नाम का व्यक्ति शासक बनता है। शासक बनते ही इसने क्या किया, उत्तराधिकारी कर लगा दिया। उत्तराधिकारी क्या है, ये तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई, तलवार बंधाई कर लगाते हैं। और ये तलवार बंधाई कर क्या होता है, ये एक तरीके का जब उत्तराधिकारी नियुक्त होता है तो उत्तराधिकारी कर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराधिकारी कर होता है ये। तलवार बंधाई किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने। कृष्ण सिंह ने कौन सा लगाया, चमरीकर लगाया। 1903 में कृष्ण सिंह ने 5 रुपये का चमरीकर लगाया। लोगों ने हल नहीं जोते, बेटियों की शादी नहीं की। कृष्ण सिंह हो गया परेशान। 1/2 भाग इसने टैक्स लिया करता था उसको माफ़ कर दिया, 2/5 कर दिया, चमरीकर को माफ़ कर दिया। इससे भी एक और ऊपर का राजा आ जाता है पृथ्वी सिंह। आते ही तलवार बंधाई कर लगा दिया, उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर साधु सीताराम दास, फतेहकर्ण चारण और ब्रह्मदेव तीनों मिलकर महाराणा से शिकायत वगैरह करते हैं, नेतृत्व इस आंदोलन में करते हैं, आंदोलन को उग्र करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ से परेशान होकर सीताराम दास को क्या कर दिया जाता है, पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया जाता है। लाइब्रेरियन की जो इसकी नौकरी थी उसे निकाल दिया जाता है। ये फतेह सिंह महाराणा के पास क्या करता था, लाइब्रेरियन की नौकरी किया करता था। और जो ब्रह्मदेव चारण है, ब्रह्मदेव को और फतेहकर्ण चारण को, फतेहकर्ण चारण को क्या करता है, राज्य से निर्वासित कर देता है। ये अपने को याद रखना है। फिर उसके साथ साथ इसके बाद ये दोनों जो शासक बने, इसके बाद आता है केसरी सिंह। केसरी सिंह शासक बना। केसरी सिंह क्या था, अल्पवयस्क था। केसरी सिंह क्या था भी, अल्पवयस्क था। और इस अल्पवयस्कता के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, अमर सिंह राणावत नाम के व्यक्ति को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अमर सिंह राणावत नाम के व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रशासक। कहाँ का, बिजोलिया का। ये कोर्ट ऑफ वाटर्स बोलते हैं उसे, कोर्ट ऑफ वाटर्स बोलते हैं। कोर्ट ऑफ वाटर्स जो है उसके तहत इन्होंने क्या किया, ये अल्पवयस्क था केसरी सिंह, और इन्होंने अमर सिंह राणावत को क्या कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। ये अपने इतना हो गया। ये अपना एक तरीके से प्रथम चरण जो है वो पूरा हो जाता है। प्रथम चरण को एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं, दोबारा मैं आपको बता दूंगा पूरा का पूरा, और आपके शायद याद भी हो गया होगा। प्रथम चरण में से पहले हमने सारा बिजोलिया जो आंदोलन है उसको रिवाइज कर लेते हैं। बिजोलिया भीलवाड़ा में वर्तमान में पड़ता है, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, धाकड़ जाति निवास करती है, शासक राव जी कहलाते हैं। अशोक परमार को यहाँ की जागीर राणा सांगा ने दी थी।
84 प्रकार की लाग बाग हुआ करती थी। राव कृष्ण सिंह 1894 में शासक बनते हैं। उस समय 84 प्रकार की लाग बाग थी और इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने क्या किया था, गिरधरपुरा गांव में 1897 ईस्वी में गोकुल धाकड़ के गिरधरपुरा गांव में गोकुल धाकड़ के घर पे क्या करते हैं, ये मृत्यु भोज, उसके पिता के मृत्यु भोज होता है और वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। नानजी और ठाकरी पटेल को नेतृत्व के रूप में अपने भेजा जाता है फतेहगढ़ चारण के पास। फतेहगढ़ चारण फतेह सिंह महाराणा जो यहाँ के हुआ करते थे वहाँ के पास, उनके पास भेजा जाता है। फतेह सिंह महाराजा जो है वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों से परेशान होकर 1897 में ये आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो स्टार्ट होता है। 1897 से 1914-15 तक ये आंदोलन चलता है। 14-15 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ किताबों में 14 है, कुछ किताबों में 15 है। अब आगे चलते हैं तो कृष्ण सिंह क्या करता है, एक चौरी कर लगाता है 5 रुपये का, और 5 रुपये का चौरी कर लगाने के कारण शादी पे चौरी कर लगा दिया, वैसे भी बहुत खर्चा है और 5 रुपये का चौरी कर और लगा दिया। इस चीज़ से हो गई जनता परेशान। उन्होंने क्या किया, 2 साल तक लड़कियों की शादी नहीं की और फिर 1905 में हल भी नहीं जोता। इस चीज़ से हो गया कृष्ण सिंह परेशान। कृष्ण सिंह ने क्या किया, एक तो चौरी कर माफ़ कर दिया, साथ में जो 1/2 टैक्स लिया जाता था, 1/2 जो उत्पादन का भाग लिया जाता था उसको कर दिया 2/5। थोड़ी जनता शांत हुई। कृष्ण सिंह की होगी कुछ समय बाद डेथ। 1907 या 8 के लगभग फिर बनते हैं पृथ्वी सिंह महाराणा। पृथ्वी सिंह वहाँ के जो बनते हैं बिजोलिया के राव जी बनते हैं, राव पृथ्वी सिंह बन जाते हैं। पृथ्वी सिंह शासक बनते ही उत्तराधिकारी कर लगा देता है, जिसे तलवार बंधाई के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ से फिर जनता परेशान होगी। 84 प्रकार की लाग बाग है, एक तलवार बंधाई आप कर लगा रहे हो, इस चीज़ से जनता होगी परेशान। उन्होंने साधु सीताराम दास और फतेहगढ़ चारण और बमदेव के नेतृत्व में आंदोलन किया। उन लोगों ने आंदोलन को तिरव यानी उग्र करने की कोशिश की और इस चीज़ से फतेह सिंह महाराजा है वो हो गए नाराज। उन्होंने साधु सीताराम दास को उसकी पुस्तकालय से नौकरी से निकाल दिया। ब्रह्मदेव और जो अपने फतेहगढ़ चारण है उनको क्या किया, राज्य से निर्वासित कर दिया। फिर तीसरे जो शासक है वो बनते हैं कौन है, केसरी सिंह। केसरी सिंह हुआ करते हैं अलवैसक। केसरी सिंह क्या थे, अलवैसक यानी छोटी उम्र थी। कोर्ट ऑफ वार्डर्स के हाथ में चला जाता है शासन। अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ वार्डर्स के हाथ में चला जाता है, अंग्रेज अधिकारी नहीं कह सकते। कोर्ट ऑफ वार्डर्स जो है वो क्या करता है, नियुक्त करता है किसको, अपने अमर सिंह राणावत नाम के एक अधिकारी को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ये अपना प्रथम चरण पूरा हो जाता है। उसके बाद इसका द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। द्वितीय चरण की बात की जाए तो 1914 से 1915 स्टार्ट होकर 1923 तक ये चलता है। साधु सीताराम दास जी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को संभालते हैं, ये हमें याद रखना है। विजय सिंह पथिक दूसरे चरण में आते हैं। इनको आग्रह कौन करता है, ये हमें याद रखना है कि किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक आए थे, तो उस व्यक्ति का नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक जो है वो आते हैं। विजय सिंह पथिक आए, हरिभाई किंकर के द्वारा एक सभा चलाई जा रही थी। हरिभाई जो किंकर है, हरिभाई किंकर का नाम सभी ने सुन रखा होगा। उनके द्वारा विद्या परिचारणी सभा नाम की, विद्या परिचारणी सभा नाम की एक संस्था चलाई जा रही थी। उससे क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक आके जुड़ जाते हैं। साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक उसकी एक शाखा बिजोलिया में स्थापित कर देते हैं। उसके तहत ये क्या करते हैं, एक अखाड़ा, एक पुस्तकालय और एक विद्यालय की ये साथ साथ में संचालन करते हैं, विद्या परिचारणी सभा के साथ साथ में। फिर क्या करते हैं, थोड़े समय बाद विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और एक व्यक्ति और है माणिक्य लाल वर्मा, नाम सुना होगा माणिक्य लाल वर्मा का। माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास तीनों मिलकर क्या करते हैं, 1917 में क्या करते हैं, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, बेरीसाल गांव में करते हैं। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, कहाँ पे की, बेरीसाल गांव में की। इसी ऊपर माल पंच बोर्ड का अन्य नाम जो है वो बिजोलिया किसान पंचायत भी है। इसी ऊपर माल पंच बोर्ड का अन्य नाम क्या है, बिजोलिया किसान पंचायत। ये अपने को याद रखना है। और इसका जो सरपंच है, कहते हैं सरपंच नियुक्त किया गया था मन्ना पटेल को। सरपंच किसको नियुक्त किया गया, मन्ना पटेल को। आप लोग ऐसे ही छोटा छोटा बना के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा चरण जो है, साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जो है वो आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। हरिभाई किंकर उस समय विद्या परिचारणी सभा नाम की एक संस्था चला रहे थे। उसका एक जो भाग है, एक जो उसका संस्था का एक भाग है वो बिजोलिया में शुरू किया जाता है। उसके तहत एक अखाड़ा, एक पुस्तकालय और एक विद्यालय चलाया जाता है। 1917 में माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास तीनों मिलकर क्या करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, जो कि बेरीसाल गांव में की जाती है। इसका सरपंच मन्ना पटेल को नियुक्त किया जाता है और बिजोलिया किसान पंचायत इसका दूसरा नाम था।
अब थोड़ा आगे और चलते हैं तो कहते हैं भी माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया, यहाँ के लोगों में जन जागृति और ज़्यादा पैदा हो इसलिए क्या किया, पंछीड़ा गीत गाए थे, पंछीड़ा नाम से गीत लिखे। और इसके साथ साथ एक बंदा और था जिसका नाम था प्रज्ञा चक्षु, सभी ने सुना होगा। प्रज्ञा चक्षु नाम का एक व्यक्ति था, वो भी क्या करता था, कविताएं लिखता था। और ओजस्वी कविताओं के कारण क्या थे, ये सभी के सभी यहाँ के जो लोग थे बिजोलिया के, वो क्या हो जाते हैं, जागरूक होते हैं। हमने क्या पढ़ा, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1914 से 1915 में स्टार्ट हुआ, 1923 तक चला। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, यहाँ का नेतृत्व संभालते हैं। विजय सिंह पथिक विद्या प्रचारणी सभा जो कि हरिभाई किंकर के द्वारा चलाई जा रही थी, उसके क्या करते हैं, ये उसकी एक शाखा इसमें खोल लेते हैं अपने बिजोलिया में। उसके तहत एक जो अखाड़ा है, एक पुस्तकालय है और एक विद्यालय की स्थापना की जाती है। अब हम आगे और चलते हैं तो ये जो अपने पथिक जी हैं, ये पथिक जी बहुत ही जागरूक व्यक्ति थे और आंदोलनों में इनकी बड़ी भूमिका रहा करती थी। इन्होंने क्या किया, राखी भेजी, किसको, गणेश शंकर विद्यार्थी को, नाम सुना होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या करते हैं, पथिक जी राखी भेजते हैं कि आप जो आपका कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकलता है। पथिक जी ने राखी भेजी गणेश शंकर विद्यार्थी को, भाई बंधु आप एक काम करो, कानपुर से आपका जो प्रताप नामक समाचार पत्र निकलता है, क्या निकलता है, समाचार पत्र निकलता है, उस समाचार पत्र में इस बिजोलिया आंदोलन के बारे में आप थोड़ा लिखो। बिजोलिया आंदोलन के बारे में क्या लिखो, थोड़ा लिखो, ताकि लोगों में जो अन्य जो आसपास के जो राज्य हैं या जो आसपास की जगह उनको पता चले, पूरे भारतवर्ष में पता चले। तो गणेश शंकर विद्यार्थी उसके बारे में छापते हैं। इसके साथ साथ पथिक जी क्या करते हैं, 1918 में बम्बई में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। बम्बई में किसका अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसमें महात्मा गांधी से जाके मिलते हैं, किससे, महात्मा गांधी से। 1918 में बम्बई का एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी से जाके मिलते हैं कि बिजोलिया में इतने इतने अत्याचार हो रहे हैं। महात्मा गांधी उस चीज़ का पता करने के लिए क्या करते हैं, महादेव जी देसाई जो इनके निजी सचिव थे, महादेव जी देसाई जो इनके क्या थे, निजी सचिव थे, निजी सचिव महादेव जी देसाई जो इनके निजी सचिव हुआ करते थे, उनको क्या करते हैं, वहाँ पे भेजते हैं। महादेव जी देसाई क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और महाराणा से बात करते हैं। महाराणा को एक पत्र भी लिखा गांधी जी ने, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक आंदोलन, सिर्फ जो है एक आयोग बनाया। उस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 में, अप्रैल 1919 में एक बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य नाम का एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, एक आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य नाम का एक आयोग बनाया 1919 में। महादेव जी देसाई के आग्रह पर फतेह सिंह महाराणा ने बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो कि कहाँ के हकीम हुआ करते थे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा एक बार मिटाकर, ताकि आपके समझ में आ जाए। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है ना, उसमें ये अप्रैल 1919 का था, अप्रैल 1919 का। क्या नाम था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग इसका नाम था। इसमें 3 व्यक्ति थे, एक तो सभी को पता ही है, एक तो कौन हो जाएगा, ये स्वयं बिंदुलाल, कौन हो जाएगा, बिंदुलाल, एक तो हो गया बिंदुलाल। दूसरा व्यक्ति कौन होगा, दूसरा व्यक्ति था अमर सिंह, ठाकुर अमर सिंह नाम का व्यक्ति, ठाकुर अमर सिंह नाम का व्यक्ति था। दूसरा कौन हो गया, ठाकुर अमर सिंह। तीसरा जो व्यक्ति है वो हो जाएगा अफजल अली, तीसरा कौन हो जाएगा, अफजल अली। तीसरा व्यक्ति जो है इसका अफजल अली जाएगा। अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य नाम का एक आयोग गठन किया गया। महादेव जी देसाई ने जब पत्र लिखा फतेह सिंह जी को, तब उनके आग्रह पर ये लिखा गया था। बिंदुलाल, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली इसके 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। ये तो सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में एक आयोग बना था। एक बात और याद रखनी है कि एक सभा सबने पढ़ रखा होगा, राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा। इसने भी एक आयोग की स्थापना की थी, उसका नाम था भवानी दयाल आयोग। इसने भी क्या किया था, एक आयोग की स्थापना की, भवानी दयाल आयोग। किस लिए किया था, ये किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। इन्होंने क्या किया था, आग्रह करने पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने राजपुताना मध्य भारत सभा से आग्रह किया था, तब ये आयोग बना था, भवानी दयाल आयोग। 2 आयोग हो गए बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। पहला अप्रैल 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल स्वयं हाकिम हुआ करता था, कहाँ का, मांडलगढ़ का। कहाँ का,
मांडलगढ़ का हाकिम हुआ करता था। मांडलगढ़ का हाकिम हुआ करता था। दूसरा ठाकुर अमर सिंह हो गया और तीसरा अफजल अली। 3 व्यक्ति हो गए। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल आयोग की स्थापना की थी, किस लिए? बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। ये अपने दूसरा चरण जो है इसका पूरा हो जाता है। दूसरा चरण पूरा नहीं होगा, इससे पहले अपने को एक बात और याद रखनी है कि हॉलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आता है। कौन आता है? हॉलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1922 में आता है। महाराणा वगैरह से बातचीत करता है और एक समझौता करवाता है। क्या करवाता है? एक समझौता, याद रखना है। द्वितीय चरण में हॉलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आया, 1922 में समझौता करवाया और समझौते के तहत 35 जो लाग बाग है वो समाप्त कर दी गई। किस अंग्रेज अधिकारी ने बिजोलिया में 35 प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी थी? तो वो था अपने हॉलैंड। इस तरीके से दूसरा जो चरण है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी बाकी बची हुई जो मांग थी उनके लिए तीसरा चरण स्टार्ट हुआ, जो हुआ 1923 से 1941 तक। हुआ ये कि विजय सिंह पथिक ने क्या किया, जो बिजलिया के धाकड़ जाति के लोग थे उनसे कहा कि आप इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा? ज़मीन को पड़ छोड़ दो, खाली छोड़ दो, जोतो मस्त उसको। महाराणा को कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराणा ने क्या किया? अन्य लोगों से बात की और उनको दे दी वो ज़मीन। उन लोगों ने जोत ली। इस चीज़ से नाराज़ हो गए विजय सिंह पथिक से, तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से हो जाते हैं अलग। तब माणिक्य लाल जी वर्मा क्या करते हैं? जमना लाल बजाज से आग्रह करते हैं। जमना लाल बजाज से आग्रह करते हैं। जमना लाल बजाज से आग्रह किया कि साहब आप इस आंदोलन का नेतृत्व संभालो। वो स्वीकार करते हैं, लेकिन जमना लाल बजाज जो है वो संचालन के लिए क्या करते हैं? ये जो संचालन था, इस जिम्मेदारी थी वो किसको दे दी? हरिभाऊ उपाध्याय को दे दी। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय इसका करेंगे संचालन। नेतृत्व कौन करेंगे? जमना लाल बजाज। किस चरण का? तीसरे चरण का। पहले चरण का साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहखंड चांद। दूसरे चरण का विजय सिंह पथिक। तीसरे चरण का जमना लाल बजाज। आग्रह किया माणिक्य लाल वर्मा ने। दूसरे चरण में आग्रह किया था साधु सीताराम दास ने। संचालन करता है हरिभाऊ उपाध्याय, नेतृत्व करते हैं जमना लाल बजाज। कुछ समय बाद जैसे 1941 का समय आ गया, टी राघवाचार्य जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, टी राघवाचार्य कौन थे? मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया? एक तो विल्किंसन नाम का अंग्रेज अधिकारी था उसको, प्लस में मोहन सिंह मेहता, इन दोनों को भेजा। और जो बिजोलिया के जो नेता थे, जमना लाल बजाज है, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्य लाल वर्मा, इन सब से समझौता करवाया और इस आंदोलन को समाप्त करवाने की जो भूमिका है वो टी राघवाचार्य इन दोनों अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। और ये आंदोलन जो है वो 44 वर्ष लगातार चला। राजस्थान का नहीं, भारत का अहिंसात्मक आंदोलन था। ये अहिंसात्मक आंदोलन सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन माना जाता है। 3 हो गए। बिजोलिया किसान आंदोलन को समाप्त करवा दिया टी राघवाचार्य ने। विल्किंसन और मोहन सिंह मेहता के सहयोग से इन्होंने ये आंदोलन जो है वो समाप्त करवाया और सभी प्रकार की जो लाग बाग थी, लगभग लाग बाग जो है वो समाप्त करवा दी गई। ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। हमें 2 या 3 क्वेश्चन अन्य याद रखने हैं कि पहला तो ये कि जो साधु सीताराम दास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है। इस आंदोलन के जनक कौन माने जाएंगे? साधु सीताराम दास। कौन भाई? साधु सीताराम दास। लेकिन जो भारत में अगर जनक की बात की जाए किसान आंदोलन की, तो वो हो जाएंगे विजय सिंह पथिक। भारत में विजय सिंह पथिक और बिजोलिया वाले साधु सीताराम दास जनक माने जाएंगे। एक याद रखना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, आप लोग लिख लेना, अंत में बताते हुए जा रहा हूं कि जो तीसरा जो है, ये तीसरे चरण के बाद जब समाप्त हो जाता है तो उसकी एक मेन बात बताने जा रहा हूं कि तुलसी नाम का एक संदेश वाहक हुआ करता था, जिसने क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय लोगों को इधर से उधर जनजागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इधर उधर सूचनाएं सारी की सारी प्रकाशित की। एक बार बड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चमरीकर लगवाने वाला शासक, चलो स्टार्ट से करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, भीलवाड़ा जो है वर्तमान में पड़ता है, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। धाकड़ जाति के किसान यहाँ पे निवास करते हैं और इन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया था। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव में गोकुल जी धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर सभी किसान इकट्ठा होते हैं। नानजी और ठाकरी पटेल क्या करते हैं? वहाँ पे नेतृत्व के लिए भेजे जाते हैं और वो महाराणा कोई इसके ऊपर निवारण नहीं करता है। कृष्ण सिंह उस समय शासक था, चमरीकर लगाता है, बाद में चमरीकर को समाप्त कर दिया जाता है। 2/5 है इसका भाग लिया जाएगा जो उत्पादन था उसका। पृथ्वी सिंह आता है, तलवार बंधाई कर लगाता है और तलवार बंधाई कर और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहखंड चांद जो है वो सभी तीनों के मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। फतेह सिंह को यह बात रास नहीं आती और साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल देते हैं। और इसके साथ साथ ब्रह्मदेव जो है और जो फतेहखंड चांद है उनको क्या करते हैं? वहाँ से निकाल देते हैं, राज्य से निर्वासित कर देते हैं।
केसरी सिंह अल्पवयस्क था, शासक बनाया, वार्ड ऑफ कोर्ट्स के हाथ में चला गया। अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद दूसरा चरण आता है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जो है वो क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, चलता रहता है। गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजते हैं और वो क्या करता है, कानपुर समाचार पत्र, जो कि कानपुर से समाचार पत्र निकलता था प्रताप, उसमें सूचना प्रकाशित करता है। 1918 में बम्बई अधिवेशन चल रहा था। महादेव जी देसाई को भेजते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि वहाँ पे विजय सिंह पथिक उनसे जाकर मिलते हैं और महाराणा एक आयोग की स्थापना करता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, अप्रैल 1919। उसमें बिंदुलाल थे, ठाकुर अमर सिंह थे और तीसरा बंदा अफजल अली था। इसी के साथ साथ राजपूताना मध्य भारत सभा जो है वो क्या करता है, भवानी दयाल आयोग की स्थापना करता है। दूसरे चरण में समाप्त करने का जो दायित्व है वो हॉलैंड को जाता है। 1922 में आता है और माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास और नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल, इन सभी के साथ मिलकर क्या करता है, समझौता करता है और 35 प्रकार की लाग भाग समाप्त करवा देता है। तीसरा चरण आता है 1923 से 1941 तक। माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज संभालते हैं, क्योंकि विजय सिंह पथिक से किसान लोग नाराज हो गए थे जमीन और भूमि वाली बात पे, तो वो विजय सिंह पथिक अलग हो जाते हैं। जमनालाल बजाज नेतृत्व संभालते हैं, संचालन का नेतृत्व देते हैं हरिभाई उपाध्याय को, और हरिभाई उपाध्याय जो है वो क्या करते हैं, इसका संचालन संभालते हैं। उस समय बाद बातचीत चलती रहती है इन बड़े बड़े नेताओं की, और 1941 में टी राघवाचार्य जो है वो क्या करते हैं, मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी को यहाँ पे इन सभी से समझौता करवाने के लिए भेजते हैं और ये आंदोलन को समाप्त करते हैं। लगभग जो अपनी मांग थी वो समाप्त करवा दी जाती है। इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है। 44 वर्ष तक चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, तुलसी नामक संदेश वह किस आंदोलन से संबंधित था, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। अपने को इतनी बात याद रखनी है। 2 प्रश्न और बनते हैं। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन का जनक। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं दोबारा।